चलो यहां देखो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है जिससे हमें भाग देना है। 2, 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 13 के बाद हो गया हमारा 17, 19, 23, 23 के बाद हमारा जाएगा 29, 29 के बाद हमारा हो जाएगा 31, 31 के बाद जाएगा 37, 37 के बाद जाएगा 41, 43, 47। ये हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या। ये हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। इसी संख्या से हमें भाग देना है और पता करना है कि अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है। अब देखो, एक चीज हमें और ध्यान देना है। अगर ये एक नियम है, क्या नियम है? एक दिमाग में रखने का नियम है। अगर संख्या के इकाई अंक में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर ये अंक लास्ट में आ जाए तो उस संख्या में 2 से भाग देते हैं। अगर अंत में ये संख्या रहेगा तो हम उसमें 2 से भाग देंगे, और अगर संख्या के दूसरा हमारा जो नियम रहेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा तो जल्दी सवाल हल हो जाएगा। संख्या के इकाई अंक में अगर 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो हम उस संख्या में पहले 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता तो फिर उसके बाद 5 से भाग देंगे। अगर 5 से भाग देने के बाद उसमें शेषफल 0 नहीं आता तो फिर 7 से, 7 में भी शेषफल 0 नहीं आता तो 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से। ऐसे जो ये अभाज्य संख्या मैं लिखा हूं, इन्हीं संख्या से बारी बारी करके भाग देते जाना है। अभाज्य संख्या से हमें सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, तभी वो गुणनखंड अभाज्य कहलाएगा, नहीं तो अभाज्य नहीं कहलाएगा। ये चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न एक है कि 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ये हमारा एक प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर हल करेंगे, है ना। तो देखो, इसको हल करेंगे कैसे। हमसे पूछा क्या गया है, 24 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो पहले हम इसको ये कर लेते हैं। लास्ट में क्या है, 4 है। लास्ट में क्या है, 4 है। अगर लास्ट में 4 आता है, तो किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। चलो 2 से भाग देते हैं। जब हम 2 से भाग देते हैं 24 में, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 0 उतारते हैं 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 0। यहां कितना आ गया, 12। हम यहां लिख देंगे नीचे 12। कितना से डिवाइड हुआ है, 2 से। अब लास्ट में 2 है तो किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा। 2 के पहाड़ा में 12 आता है तो 2 छिक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अगर हम इस 3 में 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2 शेषफल रह जाता है, और अगर शेषफल बचता है तो कटा नहीं माना जाता, इसलिए हमने 3 एकम 3 किया है। हमारे पास क्या गुणनखंड हो गया, 2 गुणे
2 गुणे 3, ये कर देते हैं हम इधर रफ कार्य। अब देखो इसमें 2 कितने बार आया है, 1 2 3, 2 कितने बार आया है, 3 बार, 3 कितने बार आया है, 1 बार, यही हमारा हो गया आंसर। हम अंत में ये लिख सकते हैं कि 2 कितने बार आया है और 3 कितने बार आया है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा। इसी तरह हम लेते हैं 81 का। 81 का अभाज्य गुणनखंड। चलो इसको काट लेते हैं, क्या आएगा इसमें। देखो लास्ट में क्या है, 1 है, और अगर लास्ट में 1 होता है तो उससे हम किससे भाग देना है, 3 से भाग देते हैं। इसमें 3 का भाग देते हैं, कटेगा कि नहीं, तो हम 3 से जब भाग देंगे 81 में तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, यहां आ गया 2, उतारते हैं 1, 3 सते 21, माइनस कर देते हैं, क्या बचा हमारे पास 27 आया। हम यहाँ लिख दिए 27, किससे भाग दिए थे, 3 से। 3 के पहाड़ा में भी आता है 27, तो 3 9 27, फिर 3 के पहाड़ा में आता है 9, तो 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, इसको लिख देते हैं। क्या क्या आया हमारे पास, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितने बार आया है, 1 2 3 4, 3 की घाते 4, ये हमारा हो गया आंसर। 81 का हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। आ गया समझ। देखो 729 का कैसे करेंगे, अभी हम डायरेक्ट में करेंगे, भाग दे दे के नहीं करेंगे। अब एक बार ये देख लो कि बिना भाग दिए हम कैसे करेंगे। इसको काटो कितने से, 9 9 2 11, 11 और 7 कितना होता है 18, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6, कितना बचा 1, 3 चको 12, 3 त्रिकाई 9, 3 से हो गया। हम माइंड में भाग कर रहे हैं, है ना। अब देखो 4 3 7, 7 2 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा, इसका मतलब ये 3 से फिर से कटेगा, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 8 1 9, मतलब 3 से फिर कटेगा, तो 3 दूनी 6, 2 बचा, और 3 सते 21, 3 से कटेगा तो क्या आएगा, 3 नाम 27, फिर 3 से कटेगा तो 3 त्रिकाई 9, और 3 एकम 3, ये हमें मिल गया अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख लेते हैं 729 का क्या कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 3 कितने बार आया है, 2 3 4 5 6, बराबर 3 की घाते 6, ये हमारा आ गया आंसर। अब बन जाएगा तुम लोगों से, बनेगा सबसे। चलो आगे हम एक बार लगा के देख लेते हैं, ठीक है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone